20 अक्टूबर 2023। ठीक एक साल पहले देश के इतिहास में जुड़ा स्वर्णिम अध्याय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने साहिबाबाद में देश की पहली नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया। नमो भारत ट्रेन सेवाओं का 1 वर्ष पूरा होने पर आज हम पहला नमो भारत दिवस मना रहे हैं। बीता वर्ष परिचालन के नाम रहा है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के बीच बन रहे भारत के इस प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS का कार्यान्वयन NCRTC द्वारा किया जा रहा है। बीते 1 वर्ष में इस 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के 42 किलोमीटर के सेक्शन पर नमो भारत ट्रेनों का संचालन विभिन्न चरणों में शुरू किया गया, जिससे अब तक 40 लाख से अधिक यात्री लाभान्वित हुए हैं। NCR के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पना की गई एक ऐसी परिवहन प्रणाली की जो अपनी तीव्र रफ्तार से इस क्षेत्र की दूरियों को समेटकर नागरिकों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के बेहतर अवसरों तक पहुंच उपलब्ध कराए। इस कल्पना को वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए भारत सरकार ने 4 राज्य सरकारों के साथ मिलकर 21 अगस्त 2013 को NCRTC की स्थापना की। अगले कुछ वर्षों में संरचना हुई एक कुशल और अनुभवी टीम की। साथ ही इस परियोजना को क्रियान्वयन योग्य तथा यात्री उन्मुख बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया गया। 8 मार्च 2019 को इस परियोजना की आधारशिला रखी गई और महज 4 साल में ही टीम NCRTC ने वो कर दिखाया जिसे कई लोग असंभव मान रहे थे। ये भारत सरकार, राज्य सरकारों, विभिन्न फंडिंग एजेंसी से मिल रहे निरंतर सहयोग तथा टीम NCRTC के अथक परिश्रम का परिणाम है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड वाली पूर्णतः स्वदेशी नमो भारत ट्रेनों ने घंटों की दूरी को मिनटों में समेट दिया और ये ट्रेनें महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए एक वरदान साबित हुई है। ये अत्यंत गर्व की बात है कि नमो भारत ट्रेनों के संचालन और स्टेशन मैनेजमेंट में अधिकांश भागीदारी महिलाओं की है। NCRTC अपने यात्रियों के लिए एक सहज व आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए नए पहलों को लागू करने में शुरू से ही आगे रहा है। स्टेशनों पर आधुनिक टिकटिंग सुविधाएं, फूड वेंडिंग मशीन, फूड स्टॉल, साफ सुथरे शौचालय, मुफ्त पीने का पानी, ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन, किफायती पार्किंग जैसी सुविधाएं हर यात्री के लिए एक बेहतरीन अनुभव सुनिश्चित कर रही है। NCRTC ने इंटीग्रेटेड QR टिकटिंग के लिए DMRC और IRCTC के साथ करार भी किए हैं। इससे यात्री RRTS कनेक्ट ऐप से ही दिल्ली मेट्रो और इंडियन रेलवे टिकट ले सकेंगे व RRTS कनेक्ट ऐप से इनके टिकट ले सकेंगे। NCMC कार्ड के लिए हमने एयरटेल के साथ करार किया है, जिससे यात्रियों को नमो भारत ट्रेनों और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। यात्रियों से कनेक्ट करने के उद्देश्य के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं, क्वेश्चन आंसर सेशन, स्कूल कॉलेजों के छात्रों के लिए नमो भारत ट्रेन राइड, कला प्रतियोगिताएं और नॉलेज शेयरिंग सेशन आयोजित किए गए। जनता के बीच जाकर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से हंसते गुदगुदाते हुए उन्हें परियोजना के कई पहलुओं से परिचित कराया। JFPR के अंतर्गत हमने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई ठोस कदम उठाए, जिनमें ड्राइविंग ट्रेनिंग, सिलाई का कौशल सिखाना और विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे प्रयास शामिल हैं। नमो भारत अनप्लग्ड फ्राइडेज के जरिए हमने यात्रा के अनुभव में संगीत की मधुर धुनों का भी रंग भरा है। लाखों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जब हमारे कदमों को सराहते हैं, सलाह देते हैं, पोस्ट पर कमेंट करते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं, तब टीम का मनोबल और बढ़ता है। देश के अमृत काल में जब तकनीक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत नित नए प्रतिमान गढ़ रहा है, NCRTC इसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। NCRTC देश की चुनिंदा और शायद पहली ऐसी कंपनी है जहां असेट मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड रियल टाइम एंटरप्राइज असेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में लाभदायक होगा। वहीं दूसरी ओर परियोजना के क्रियान्वयन की यात्रा में अर्जित ज्ञान और तकनीकी क्षमता को अन्य संस्थाओं के साथ साझा करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया। एक अनूठी परियोजना के तहत
इसी कॉरिडोर पर मेरठ मेट्रो के संचालन की भी तैयारी है, जिससे मेरठ वासियों की स्थानीय यातायात व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। हाल ही में मेरठ मेट्रो की यात्री केंद्रित सुविधाओं को दर्शाने के लिए मीडिया मीट का आयोजन किया गया। अब तक 7 मेरठ मेट्रो ट्रेन सेट दुहाई डिपो पहुंच चुके हैं। वहीं नमो भारत के भी 20 ट्रेन सेट मौजूद हैं। नवीकरणीय ऊर्जा और सस्टेनेबल प्रक्रियाएं अपनाने को लेकर एनसीआरटीसी अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप लक्षित 11 मेगावाट में से वर्तमान में 4 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करना शुरू कर चुका है। ग्रीन एनर्जी सहित कम लागत वाली बिजली की खरीद के लिए हमने हाल में पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पीटीसी इंडिया के साथ एक समझौता भी किया है। एक अनूठी पहल के तहत देश में पहली बार लोन पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए एडीबी की तीसरी किश्त का लाभ अमेरिकी डॉलर के बजाय जापानी येन करेंसी में लिया जा रहा है, जिससे एनसीआरटीसी को कम ब्याज दरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी और मुद्रा उतार चढ़ाव के जोखिम भी कम होंगे। आरआरटीएस के संचालन के लिए विश्व में पहली बार एलटीई कम्युनिकेशन बैकबोन पर ईटीएस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। विभिन्न परिवहन साधनों से मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के लिए भी एनसीआरटीसी ने सफल प्रयास किए हैं। इन सब प्रयासों को देश विदेश में सराहा जा रहा है। हाल ही में बर्लिन में आयोजित यूआईसी सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट अवार्ड्स 2024 में सीमलेस कनेक्टिविटी व ओवरऑल कैटेगरी में एनसीआरटीसी को अवार्ड मिला। ये अत्यंत गर्व की बात है कि 15 देशों के 17 बड़े प्रोजेक्ट्स ने इन अवार्ड्स में हिस्सा लिया था, जहां एनसीआरटीसी को चुना गया। इसके अलावा देश में भी विभिन्न अवार्ड से एनसीआरटीसी को सम्मानित किया गया है। एनसीआरटीसी द्वारा किए जा रहे इन सभी सराहनीय कार्यों का जायजा लेने के लिए कई गणमान्य व्यक्तियों, वरिष्ठ अधिकारियों और मल्टीलेटरल बैंकों के प्रतिनिधि मंडल ने कॉरिडोर का दौरा किया। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के बचे हुए सेक्शन में वायाडक्ट निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। भूमिगत सेक्शन पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सभी स्टेशनों ने आकार ले लिया है। लगभग 85% ट्रैक बिछाने का कार्य, 70% से ज्यादा ट्रैक्शन का काम पूरा कर लिया गया है। 5 में से 2 आरएसएस गाजियाबाद और मुरादनगर में एनर्जाइज्ड हैं। वो 2 जल्द होने की तैयारी में हैं। हम एक और मील का पत्थर छूने जा रहे हैं। जल्द ही दिल्ली के आनंद विहार और न्यू अशोक नगर स्टेशन भी मेरठ से जुड़ जाएंगे, जहां ट्रायल रन हाल ही में शुरू किए गए हैं। नमो भारत के निर्माण यात्रा में दिन रात परिश्रम कर रही टीम के उत्साहवर्धन के लिए एनसीआरटीसी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। टीम एनसीआरटीसी ने इन सभी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसी हर एक पहल ने टीम के उत्साह को नई ऊंचाई दी है, फिर चाहे वो विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हो या विभिन्न स्वास्थ्य शिविर, सुरक्षा सप्ताह, कवि सम्मेलन या संगीत कार्यक्रम। हिंदी सप्ताह के माध्यम से हमने राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा दिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों में भाग लेकर कर्मचारियों ने अपनी भाषा प्रतिभा को निखारा और प्रबंध निदेशक महोदय ने उन्हें सम्मानित भी किया। एनसीआरटीसी के कार्य की चर्चा न सिर्फ स्थानीय और देश की मीडिया में होती है, बल्कि विदेशी मीडिया में भी नमो भारत की अपनी अलग पहचान बनी है। आने वाले समय में आरआरटीएस परियोजना न केवल दिल्ली गुरुग्राम अलवर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर के लिए विचाराधीन है, बल्कि जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी व अन्य राज्यों में भी इसके क्रियान्वयन की चर्चा हो रही है। आरआरटीएस न केवल एक ट्रांजिट सिस्टम है, बल्कि नए भारत के निर्माण का अध्याय है। 2025 तक इस संपूर्ण प्रोजेक्ट को संचालित करने का संकल्प हम सभी ने मिलकर लिया है, जिसे समय पूर्वक प्राप्त करने के लिए हम सब निरंतर अग्रसर हैं। प्रगति की राह पर हर एक कदम है खास। संग मिलकर रचेंगे भारत का नया इतिहास।